हमारे क्लासरूम में जो बच्चे पढ़ाई करते थे आज बड़ी चेयर पर हैं। बिल्कुल। यही पश्चाताप होता है कि हम जो सही समय है वो गवा देते हैं। अगर वो ना गवाएं तो शुरू में जो सुख देखता है एंड में दुख देखता है, जो शुरू में दुख देखता है वो एंड में सुख देखता है। खुश आमदीद। आप देख रहे हैं रेडियो संगम 88.8 FM का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट आरजे जहीर। हमारे स्टूडियो में ये खसूसी मेहमान तशरीफ फरमाए हैं। राकेश तारा साहब आपकी नज़रों से ओझल नहीं है। ये इंटरटेन भी करवाते हैं और साथ ही साथ में जो खसूसी मालूमात आप तक पहुंचाते हैं उनका बेसब्री से इंतजार रहता है। धड़ल्लेदार जर्नलिस्ट हैं। और राकेश तारा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और रेडियो संगम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आए। जहरबाज जी, आपका भी शुक्रिया। और ख़ासकर आप जैसी आवाज़ सोशल मीडिया में गूंजती है और वही आवाज़ आज रेडियो संगम में। और बात करेंगे जिस तरह से है कि हर पल की खबर हर दिल तक पहुंचाने का अहम रोल निभा रहे हैं। ज़रूर सल्यूट बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे मीडिया लिटरेसी के हवाले से और ख़ास करके आपकी जर्नी के मुतालिक कि आप मीडिया में कितने चैलेंजेस फेस करके यहाँ तक पहुँचे हैं, इस हवाले से बातचीत करेंगे। राकेश साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कितना वक्त हो गया है आप जो मीडिया में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इस हवाले से थोड़ी सी जानकारी दें और अपने बारे में भी थोड़ा सा और बता दें। जहीर साहब, पहले तो हम कहेंगे कि 25 साल टच होने वाले हैं जो कि इस मीडिया फील्ड में। और ये एक मेरी सोच बनी थी कि क्यों ना कि कहते हैं कि बड़ी बड़ी एनजीओ बनाई जाएं, बड़े बड़े कार्य किए जाएं, लोगों को सुविधाएं मिलें, लेकिन कहीं ना कहीं एक सोच बनी कि क्यों ना उस व्यक्ति की आवाज़ बना जाए जो कहीं ना कहीं बड़ी चेर तक नहीं पहुंचती। जब ऐसी सोच बनी तो एक मन से आवाज़ आई कि आप थोड़ा कर सकते हो। तो ज़रूर कहेंगे, पहले मैं जेके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा। मैनेजिंग डायरेक्टर थे मधुर जी, और कहेंगे उनके प्लेटफॉर्म से मुझे ये थोड़ा सा रास्ता मिला और वो रास्ता मैंने कम से कम 10 साल तय किया। और उसके बाद थोड़ा सा कुछ उतार चढ़ाव हुए, वो सामने नहीं कह सकता, लेकिन वो लोग सुन रहे होंगे मुझे। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा झटका दिया मुझे और वो झटका मुझे ऐसा लगा जैसे कहते हैं ना कि किसी को करंट लगे और दोबारा बैटरी रिफ्रेश हो जाती है, जख्म पे मरहम लगा। जी जी। तो फिर मैंने कहा कि अगर मेरे में है, क्षमता दी है ईश्वर अल्लाह ताला वाई गुरु ने, तो मैं करके दिखाऊंगा। सोच की तो अच्छी सोच से की और आज मैं अपना एक पेपर चला रहा हूँ, चैनल चला रहा हूँ, वो गरीब लोगों की दुआ से और आप लोगों की भाई जो जिस तरह से मेरे से कोऑपरेट करते रहे। और एक आपकी आवाज़ को भी मैं सुनता रहा और सोचता रहा कि अगर ज़हीर आवाज़ जी अगर इतनी आवाज़ निकाल सकते हैं तो लंबे ज़रूर हैं, लेकिन शरीर में मैं भी थोड़ा सा मोटा हूँ, आवाज़ निकाल सकता हूँ। क्या ये खिदमत लगभग 25 साल से आप कर रहे हैं और ये आम बात नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मुझे वो पल बता पाएंगे जब आपने कोई ऐसी घड़ी फेस की हो, ऐसा दबाव आप पे बना हो कि आप एक सच्चाई को जाहिर करना चाह रहे हो, लेकिन आप पे दबाव बनाया गया हो कि ये सच्चाई बाहर नहीं आनी चाहिए, और फिर आपका दिल अंदर से ये कह रहा हो कुछ भी हो मुझे ये सच्चाई बाहर लानी है। ऐसा कोई पल आपके साथ गुजरा हो? वो पल मैं आपको बताऊंगा कि कहते हैं कि पहले ही देश चाहता है कि बेटियां पढ़ें और बढ़ें। ज़हीर साहब, जब वो मैं दृश्य देखता हूँ और मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी में ही बिरेला ब्रिज से गुजर रहा था और एक लड़के ने एक लड़की को पीटना शुरू कर दिया और मैंने उसी समय उसको कैप्चर किया और उसी समय एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता किया और उसको पहले हॉस्पिटलाइज किया। उसके बाद मैंने न्यूज़ जो है चला दी और उस बच्ची को इंसाफ दिलाने में मैंने पूरी कोशिश की और वो कोशिश कामयाब भी हुई। उस व्यक्ति को दंडित भी किया गया। लेकिन उस दिन कम से कम 50 ऐसे लोग थे बड़ी चेयर पर बैठे हुए जिन्होंने मुझे कहा कि आप ये डिलीट कर दो, नहीं तो आपको डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन मैंने कहा चलो जी, इस न्यूज़ के पीछे अगर मैं भी डिलीट हो गया तो किसी बच्ची का सहारा बनते बनते होगा, तो मुझे कोई फिक्र नहीं होगा। अब ये फील्ड तो काफ़ी अहमियत वाला है अगर हम इसको उस तरीके से देखते हैं। तो मीडिया लिटरेसी पे अगर हम बात करते हैं कि मीडिया कितना फ़ायदेमंद है, तो मैं आपसे ये जानूंगा कि आपने जब से ये काम किया है तो जो आपने मुश्किलातें देखी हैं लोगों में, तो लगता है कि अगर मीडिया ना हो तो वो मुश्किलातें ऐसे ही हल हो सकती हैं? ज़हीर बात साहब, आप भी बेखूब तरीके से जानते हैं। आप भी एक दबंग आवाज़ के साथ लोगों का साथ दिया है और नई नई जो बातें होती हैं सुविधाओं की, ग्रीवेंसीज की, वो आपने उजागर की है। लेकिन
कहीं ना कहीं गरीब लोगों को फ़ायदा और अमीर लोगों को नुकसान है। गरीब लोग चाहते हैं मीडिया हो, अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी होता है, वो हमारी आवाज़ हायर चेयर तक पहुँचे। तारा जी, आप आगे बढ़ेंगे और एक बात मैं आपसे करूंगा। एक बार आपने एक वीडियो कवर की एक स्कूली बच्चे की, वो एक पार्क में घूम रहे थे और आप वहां पहुंचे थे और वो काफ़ी वायरल हुई थी, नेशनल लेवल तक वो वीडियो जो है अभी भी है। उसके बारे में थोड़ा सा बता पाए। ज़हीर साहब, बड़ी एक कहते हैं ना चटपटी बात है कि थोड़ा सा लगता है कि जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो देखते हैं कि बच्चा अगर स्कूल से महीना या 2 महीने में 15 दिन अब्सेंट रहता है तो माँ बाप को पता नहीं चलता। तो मेरे मन में हुआ कि कहीं ना ऐसी कोई बात की जाए, बच्चों को एक जहन में बात आए कि माँ बाप नहीं देख रहे लेकिन कोई मीडिया वाले ज़रूर देख रहे हैं, हम पार्कों में ना घूमे स्कूल जाएं। तो जब ये दृश्य आपने देखा होगा कि मेरे कैमरामैन था, मेरे मुंह से भी निकल गया तू ढीला है, ये है वो है, तू कैप्चर नहीं कर पाया। तो वो जब मैंने कैप्चर की, कहीं ना कहीं जब भी मैं स्कूल से गुजरता हूँ, किसी से पार्क की से गुजरता हूँ, लोगों का कहता वो ऑर्केस्ट्रा आ गया, लेकिन मेरे मन में खुशी होती है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी सोच तो बनी डर की। जो बच्चे बंक करते थे वो कहीं ना थे, कहीं रुक गए। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ कई लोगों के फ़ोन कॉल्स आए कि आप ये गलत कर रहे हो, और 1-2 जगह पर मुझे बुलाया भी गया कि बच्चे यहाँ बैठे हैं, वो फुल तैयारी में थे कि आज तारा को पीटना है। लेकिन कहते हैं कि जो पत्रकार होता है वो उसकी भी 4 आंखें होती हैं, ठीक है। मैं उन स्पॉट पर गया, लेकिन पुलिस का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैंने पुलिस का सहारा लेके वहाँ पहुँचा, ठीक है। लेकिन एक सोच मेरी है कि बच्चों, इस समय राकेश तारा आपको बुरा लग रहा है, लेकिन जब आप बड़ी स्टेज पर पहुँचेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे लिए सही था या गलत। हम भी जब स्कूल ज़हीर साहब पढ़ते थे तो हमें पेरेंट्स कहते थे स्कूल जाओ, हम जाते थे, लेकिन टीचर कहते थे कल पछताओगे। हम बोलते थे यार दिन जाए तो पछताना क्या। लेकिन आज हम देखते हैं हमारे क्लासरूम में जो बच्चे पढ़ाई करते थे आज बड़ी चेयर पर हैं। बिल्कुल, यही पश्चाताप होता है कि हम जो सही समय है वो गवा देते हैं। अगर वो ना गवाएं तो शुरू में जो सुख देखता है एंड में दुख देखता है, जो शुरू में दुख देखता है वो एंड में सुख देखता है। असल में मीडिया पर्सन को इस तरह से भी देखा जाता है कि ये गलत कर रहे हैं, ये नहीं बोलना था, ये नहीं बोलना था। कहीं ना कहीं माशरे को ठीक करने के लिए ही तो मीडिया वाला काम कर रहा होता है। बड़े जो है कई ऐसी बातों से लिप्त होते हैं। अगर बात का ठेकेदारी की बात की जाए, कई बिजनेस ऐसे हैं, आप जानते हैं कि होता कुछ है दिखाई कुछ देता है, लेकिन हम सही दिखाने की, आपने भी एक स्टोरी चलाई थी, और आप जैसे भाई जब ऐसा कार्य करते हैं ना, हम जैसे भाइयों के भी हौसले बुलंद होते हैं कि क्या होगा यार, वही कहते हैं ना डर के आगे जीत है यार, करके देखते हैं, समाज के लिए करेंगे, अगर मर भी क्या तो समाज के लिए मरेंगे। जब आप पढ़ाई कर रहे थे उसके बाद आप जवान हुए, और आपके उस दौर के मुताबिक जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, आज तो वक्त थोड़ा अलग है, तब्दील है, तब एक्सपोजर भी नहीं थे, मीडिया का कंसेप्ट दिमाग में नहीं होता था, कौन सा कोर्स करना ये भी माइंड में नहीं होता था। उस दौर में आपको जो मोटिवेशन मिलती रही पढ़ाई के दौरान, तो वो कौन देता था? अपने पेरेंट्स देते थे या कोई बाहर फैमिली का बंदा भी सपोर्ट करता था? ज़रूर, ये बात आपने पूछी है, और मेरी आंखें जो है इस समय जो है क्या पेश करूं मैं जी न्यूज़ के राजू किरनी जी हैं। अगर मीडिया की सीख ली है मैंने उनसे ली, क्या बात है। और उनके जब टर्नओवर था जी में, तो मुझे राजौरी में उन्होंने एज ए कैमरामैन रखा हुआ था, और उनसे मैंने ऐसी ऐसी बातें सीखी। उन्होंने बोला बेटे जा तेरी बड़ी कोठी बनेगी, जा तेरा नाम बनेगा, 2 ही चीज़ें होंगी। हाँ, लेकिन आज मुझे वो वाच भी कर रहे होंगे। मैं सल्यूट करता हूँ, नमन आंखों से प्रणाम करता हूँ कि ऐसे जो आइडियल होते हैं वो देश को नई दिशा देते हैं, और मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति को उन्होंने एक नई दिशा दी। सच्चाई की जीत है, ठीक है, तो वही लेके चल रहा हूँ। तो आज तक हर प्लेटफॉर्म पे मुझे जो है आशीर्वाद ही मिल रहा है। बहुत बढ़िया सर। तो अभी आपका एक न्यूज़पेपर भी चल रहा है? हाँ जी, और साथ में आप अपना ये डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चला रहे हैं? जी जी। तो ये जो RNI की रजिस्ट्रेशन वगैरह है हाँ, लेने के बाद आप खुल डुल के अपना काम कर रहे हैं? जी जी, हाँ, कोई रुकावट नहीं? कुछ नहीं।
बहुत अच्छा क्यों? था। और एडमिनिस्ट्रेशन का कॉपरेट तो होगा ही, हाँ जी जी जी। क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ खसूसी मालूमात है जो लोगों तक पहुंच जाते बस, हैं और लोगों की मुश्किलात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं ताकि उनका हल हो। अब बढ़ते हैं थोड़ा पर्सनल लाइफ की तरफ। क्या लाइफ में आपने किसी से मोहब्बत भी की और वो मोहब्बत आपकी जो है वो आपको ना मिली हो? हाँ। अगर वो मिली है तो खुशी की बात है, ना मिली हो तो वो दुख आज और वो चीज़ वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हमारे रेडियो के ज़रिए से आप कर सकते हैं। एक ही पॉइंट बोलूंगा, उसमें आप भी समझ जाएंगे, दुनिया भी समझ जाएगी। उसको तो छीना है, उसका नाम छीन के बता। मतलब आज भी वो मुकाम है। अब ये ज़िंदगी के कुछ पहलू होते हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं। कुछ चीज़ें हासिल होती हैं और कुछ हासिल किए बिना ही रहना पड़ता है। तो तारा जी, आपने खसूसी मालूमात फराहम की और नाजरीन को जो मालूमात आपने दी है उसमें कोई शक या गुंजाइश नहीं है। रेडियो संगम के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप मुखातिब हुए। आखिरकार रेडियो संगम के हवाले से आप क्या मालूमात देंगे? मैं यही दूंगा कि जिसने ये फॉलो नहीं किया रेडियो संगम, इसका एक अहम रोल, हर पल की खबर हर दिल तक, वो दिल तक तब पहुंचेगी जब आप 80.8 को अपने दिल में बसाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तारा जी, आपने कीमती वक्त दिया और हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और यहाँ से आप नाजरीन के साथ मुखातिब हुए और एक खुसूसी मालूमात फराहम की। जी नाजरीन, आपको ये मालूमात कैसी लगी? एक खूबसूरत हस्ती हमारे बीच में मौजूद है और जिनको हमने आपसे मिलवाया है और खुसूसी बातचीत जो थी वो आप तक पहुंचाई है। आप मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे यानी आज ज़हीर को भी इजाज़त बख्शें और हमारे खुसूसी मेहमान राकेश तारा जी को भी इजाज़त बख्शें। फिर आपके सामने रूबरू होंगे किसी ख़ास मौजू के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे ट्यून्ड।